ध्यान दीजिएगा 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक बार ध्यान से समझते चलना, नहीं आए तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 को आराम से रीड कर देता हूँ। जैसा तेरा क्वेश्चन था वैसे ही है इसमें, बस इसने ही बोला रेडियस हमारे को दे रखी है, सेंटर जो है ना सेंटर यानी एच कोमा के लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट लाई करता है तो किसकी वैल्यू जीरो होती है, वाई की। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यानी किसकी वैल्यू जीरो हो गई, ए की, डायरेक्टली डन। फिर साथ में उसने बोला पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट दे दिया। पासिंग पॉइंट हमेशा याद रखना किसकी वैल्यू होती है, एक्स और वाई की। ये पासिंग पॉइंट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में, अब इसे आराम से समझो, है सीधा क्वेश्चन, पर थोड़ी सी मेहनत हमसे अलग से करा रहा है। सेंटर पूरा नहीं दिया, कोई बात नहीं, सेंटर में पूरा जहाँ कर लूँगा इक्वेशन अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि रेडियस पता ही है, सेंटर नहीं पता अभी। तो वेट, तो पासिंग पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू देना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला फॉलो, एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच क्या है हमारा क्वेश्चन, नहीं पता ना। के क्या है हमारा क्वेश्चन में, जीरो, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। पर एक्स और वाई हमें पता है, अगर सोचा जाए तो क्वेश्चन में, तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा, ये पासिंग पॉइंट एक्स और वाई ही होते हैं, समझे। मैं इसकी जगह ये रख दूंगा, तो पूरे क्वेश्चन में एक तरह से क्या बचा हमारा, एच बचा। जहाँ एच पूरा हो गया तो सेंटर पूरा हो जाएगा, सही बात है। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कहो तो डायरेक्ट कर दूं, देखो। तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, अच्छा वो भी है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -9 इक्वल टू। अब यहाँ से ना मैंने जैसे स्क्वायर रूट करा ना, +-4 कर दिया डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि एच की दो वैल्यू आनी है वो आ ही जाएंगी। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन, यानी कि 2 माइनस एच पर लूंगा पॉजिटिव के 4, और एक बार 2 माइनस एच के लूंगा -4। तो एच की वैल्यू क्या गई एट द एंड, माइनस, और यहाँ से एच की वैल्यू क्या गई 6। तो यहाँ से सेंटर क्या हो गया एक तरह से कुछ 2,0, और यहाँ से सेंटर क्या हो गया 6,0। रेडियस कितनी दे रखी है हमारे को 5। तो जब मुझे सेंटर पता है और रेडियस पता है तो इक्वेशन निकाल दोगे। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा देना, इक्वेशन पूरी हो जाएगी। एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, खोल दोगे से, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है, बोलो हाँ। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो काफ़ी बच्चों का डाउट बनता है, क्वेश्चन नंबर 13। और ये असाइनमेंट में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया है। बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन में इस तरीके का इंटरसेप्ट करके। ये क्वेश्चन नंबर 13, जो मैं क्वेश्चन नंबर 13 करूँगा यहाँ पे, वो असाइनमेंट का 13 है, पर 13 आईएससी की बुक का क्वेश्चन भी है एक, लाइक न्यूमेरिकल डिजिट के साथ। बस अभी क्या है, जो मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, उसमें ए और बी दे रखा है। बस ए और बी की जगह आपका क्वेश्चन में क्या गया, 2 और -3। क्लियर है। क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी। यानी एक सर्कल की जो इक्वेशन है वो 0,0 से तो पास कर रही है, और इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, याद रखना इंटरसेप्ट्स का मतलब होता है एक्स और वाई पे कट कर रहे हैं, यानी तो वो एक्स पे कट कर रहे हैं ए पे, और वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं बी पे। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। तो वेट, इसके करने के दो तरीके हैं। पहले मैं एक सिंगल तरीका निकालना चाहूंगा जो सबसे इजी लगे अभी आपको। तो क्वेश्चन में एक कार्टेशियन प्लेन से जान के बनाया है समझाने के लिए, ठीक है। एक उसने क्या बोला, एक सर्कल है, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी 0,0 से एक्स एक्स पे कट कर रहा है ए पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, a,0। ये बाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे, यानी 0, यानी मुझे एक सर्कल के कितने पॉइंट्स पता है, 3 पता है। अब इसके दो तरीके करने के, एक है बिल्कुल देसी तरीका,
जो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, एक है शॉर्ट तरीका जिसमें थोड़ा सा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले बड़े कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ कि सीधे तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। यानी एक सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसे समझो। अभी एक सर्कल 1 पॉइंट से नहीं, 2 नहीं, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वेट एच, अब मैं क्या करूंगा, जान के इस इक्वेशन को 3 बार पास कराऊंगा। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट पास करा दिया, किससे, पासिंग थ्रू 0 0 से, क्लियर है। फिर इक्वेशन फर्स्ट अगेन पास करा दिया, किससे, a कोमा 0 से, और इक्वेशन फर्स्ट अगेन पास करा दिया 0 कोमा b से। पहले क्लियर है। जब पास कराऊंगा तो पासिंग पॉइंट x और y है, तो जब मैंने x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, जब मैंने a रखा तो a माइनस एच का स्क्वायर, क्लियर है क्या कर रहा हूँ। जब मैंने 0 रखा यहाँ पे तो के स्क्वायर हो गया सिंपल, माइनस भी प्लस में तब्दील हो जाएगा। सेकेंड थर्ड इक्वेशन, क्लियर है, बोलो हाँ। फिर जब मैंने 0 कोमा बी रखा तो सिंपल क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्लियर, बोलो हाँ। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तीनों को आपस में सॉल्व करके कैसे भी एच के और आर आ जाए, मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ना मुझे एच पता, ना मुझे के पता, ना मुझे आर पता। तो देसी तरीका क्या है, देखो समझना। मैंने क्या करा, पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करा, ठीक है। एक बार सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर दूंगा, और एक बार इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए दोनों आर स्क्वायर के बराबर हैं, एल एच एस बराबर रख सकता हूँ, बोलो हाँ। इक्वल टू में किसके रख दिया, ए माइनस होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट गया, एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, एच की वैल्यू क्या आएगी, a/2। डायरेक्ट लिख दूँ, 2ah जब इधर जाएगा ए से कट जाएगा, a/2 आएगी। क्लियर है, बोलो हाँ। इन दोनों को बराबर रखा मैंने। अब a माइनस को अब की बार क्या रखा, थर्ड और फोर्थ को नहीं, सेकंड और फोर्थ को रखो, ज़्यादा बेस्ट है। छोटी इक्वेशन और ये बड़ी वाली, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ई माइनस के का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के स्क्वायर कट गया, बी के इज इक्वल टू स्क्वायर, बी कट गया, वही के की वैल्यू भी क्या आ गई, b/2। जब के पता चल गया तो एच एंड के को कहाँ रख दिया, सेकंड में वाली में। तो a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, इधर सर्कल चाहिए। तो सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का y माइनस के का इक्वल टू, क्योंकि रूट क्यों करूं बेकार में, आर स्क्वायर डायरेक्ट ही रखना है। h की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में हमारी, क्वेश्चन पूरा हो चुका, देखने में a/2 और b/2 है, y माइनस b/2 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू a²/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a²/4 माइनस 2a/2, है वाई स्क्वायर, वही तो लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, a² प्लस 2by एक्स हो रहा है अपॉन 2, और a²/4 प्लस b²/4, ये भी कट गए, डन। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। आया समझ। अब मैं देसी तरीके से समझाता हूँ, मैंने पहले ही तो क्लियर देखा,
यार इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट दे दिया, यानी एक्स एक्सिस का सबसे बड़ा इंटरसेप्ट में उसने ये बोला नहीं एक्स एक्सिस। एक्सिस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पहला वाला एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस को। तो इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस जब उसने बोला तो मैं समझ गया, यानी ए एक्स एक्सिस पे है और बी वाई एक्सिस पे है। मैंने जब पूरे सर्कल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करके समझाया है, तो एक तो ओरिजिन से उसने खुद ही बोल दिया पास कर रहा है, तो कर रहा है सर्कल देखो। और उसने कहा इंटरसेक्ट, यानी वो काट रहा है एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे। तो क्वेश्चन तो क्लियर है कि क्या करा। उसके बाद मैंने एक तरह से तीन पासिंग पॉइंट हो गए, तीनों पासिंग पॉइंट को एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई रख के तीन इक्वेशन आ गई। अब तीनों को आपस में सोल्व करना था, तो मैंने पहले को दूसरे से, मतलब दूसरे को चौथे से और दूसरे को तीसरे से, दूसरे से ही तीसरा दूसरे से ही चौथा निकाल लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सबसे छोटा था। इसने सपोर्ट कर दिया तीसरे के साथ में, इसने सपोर्ट कर दिया फोर्थ के साथ। तो डायरेक्ट एक से एच आ गया और एक से के आ गया, जहां एक एच और के आ गया तो डायरेक्ट मेरा क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एच के आर आ गया, तो इक्वेशन पूरी हो गई। अब बात आती है सर इससे कोई छोटा मेथड भी है क्या? जी बिल्कुल है। अब मैं थोड़े से डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि सारा खेल अब डायग्रामेटिकली है। क्योंकि जब क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर लिया तो यानी कुछ तो थोड़ा छोटा होना चाहिए। सही बात है। रेडी? बोलो हाँ। क्या कर रहे तुम्हें? इधर आ जाओ, बस बहुत है बेटा। देखिए, तो क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कई सारे तरीके हैं, मैं देसी तरीके से बता दूंगा शॉर्ट में। डायग्राम में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अपनी तरफ से दिख रही है? बोलो हाँ। एक और चीज, मैं छोटी सी चीजें डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, कुछ समझ आए तो बताना। अगर किसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है 10th क्लास के टाइम पे, तो वो इन बातों को जल्दी समझ पाएगा। जिसको समझ नहीं आए तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है, अभी 10th में पढ़ा नहीं है आपने कॉन्सेप्ट। ये 90 बना रहा है। अब किसी को कुछ क्लिक कर रहा हो तो बताओ, नहीं तो मैं, राइट एंगल तो ये तो मुझे भी दिख रहा है। इससे कुछ बेनिफिट होता हो तो बताओ। वो गा भी दूंगा पर एट द एंड करूँगा क्या उससे, उससे 10th ही तो निकालूंगा। थोड़ा सोचो। डायमीटर क्यों है? डायमीटर निकल गया तो रेडियस निकल जाएगी। सेंटर में, सेंटर तो मैं देखो, पहली बात ये डायमीटर क्यों है इस बात का रीजन पता होना चाहिए। मन तो अगर ये डायमीटर ही नहीं तो सारी कहानी बेकार हो जाती है। अब ये डायमीटर क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है बचपन में, जब एक सर्कल के डायमीटर के दो एंड से कभी भी टच किया जाता है ना सर्कल को, तो 90 बनाता है। जब ये 90 बना रहा है तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि ये ब्यूटीफुल डायमीटर है। नहीं समझे? क्योंकि एक सर्कल में अगर आप उसके नीचे कहीं भी कोई लाइन बनाओगे ना, कभी 90 बना ही नहीं पाओगे उससे टच करके, गारंटी है। वो 90 बनता है, ये फिक्स है। याद रखना, एक सर्कल से जब भी डायमीटर के दो एंड से एक सर्कल के सरकमफ्रेंस से मिलाकर के मिलाया जाता है ना, तो 90 बनाता है ये एंगल, ये फिक्स है। ये रूल है, कॉन्सेप्ट है। तो जब मुझे दिख रहा है ये 90 तो ये डायमीटर है। और डायमीटर है तो फिर तो सेंटर तो मैं ही निकाल दूं एच कोमा के। कैसे? जब मुझे दो पॉइंट्स पता है तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल दूं सेंटर। बोलो हाँ। मतलब थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। समझ पा रहे हो? मुझे सेंटर और रेडियस ही तो चाहिए एट द एंड। तो सेंटर के वो एच कोमा के हम कैसे लिखेंगे, ओ, यानी मान लेता हूँ ये ओ नाम है अगर, तो ओ यानी सेंटर, वो ओ इज द जो सेंटर है लाइज, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नाम दे देता हूँ इन्हें, ए और बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट। अब सुनो, जब एक चीज बताओ, सेंटर ही निकल जाएगा इससे कैसे, एच 0 + a/2, एच क्या आ गया, यही आया था अगर आपको ध्यान हो तो। और 0 प्लस क्या आएगा वहां से, b + 0 / 2 = k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, b/2 आ गई। अभी वेट एक मिनट, h आ गया, k आ गया। एक चीज बताओ,
2r के बराबर हो, 2r का स्क्वायर, या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, या ये भी क्यों कर रहे हो भाई, 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्चुअली सोचो। वो पूरी डायमीटर है और मैं ये डायमीटर कैसे निकाल सकता हूँ, 2r जो है रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जब मुझे दो चीजें पता है तो डिस्टेंस से निकल जाएगा। डिस्टेंस कैसे, a माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर t का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो पहले निकाला था वो ये निकाला था, a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, जब सेंटर पता है रेडियस पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। पर यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा जो हमें लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि सेंटर चाहिए रेडियस चाहिए, जब पूरी लेंथ थी 2r के बराबर होते डायमीटर में, तो बाय डिफॉल्ट हो गया। इंटरसेप्ट का ये बड़ा बेनिफिट है कि आप इससे भी कर सकते हो, और ये तेरी बुक में बहुत ज्यादा वैलिड है और तुम्हारे में भी वैलिड है। पर वो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टीचर अपने खड़ूस होते हैं सीबीएसई में, वो जो खुद पढ़ के आए हैं ना बचपन में, तो वो उसी को ये मान लेते हैं कि वही है, और जबकि गलत है वो चीज। आईएससी में क्या है कि वो इस चीज में बहस नहीं करते, ठीक है बेटा सारी चीजें, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आईएससी में सारे कॉन्सेप्ट उसे करा देते हैं। सीबीएसई में क्या होता है, वो तो एक ही पैटर्न एक ही फॉर्मूले से करा सकते हैं, दूसरा थोड़ी ना दिखाते हैं करने के लिए, ऑल्टरनेट थोड़ी ना दिखाते हैं। पर जब आप रेफरेंस बुक देखते हो तो उसमें सारे मेथड दिखते हैं, और रेफरेंस हर कोई हर सारी बुक देख पाए ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसी टीचर के साथ भी है, तो इसलिए प्लीज़ उस चीज़ में ये मत सोचेगा कि वो नेगलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे बहस करो, ठीक है मैम ओके, हम अपने लिए बेटर कर रहे हैं। नहीं समझे कि हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए, अगर एग्जाम में एंट्रेंस लेवल पे है तो जल्दी कर पाए, और अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर तो पीछे करके दिखाइए। क्लियर बोलो हाँ। अच्छा अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, दिमाग है तो आंसर देना वरना मत देना। ये क्या है, एक वाओ, ठीक है, और ये क्या है, और ये क्या है। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर सेंटर है यहाँ पे 0 0 सपोज, और रेडियस जो है वो 5 है, अगर मेरे क्वेश्चन में एक सेंटर रेडियस 5 थी, अगर समझना, अगर मैंने कहा सेंटर से लेकर के एक पॉइंट है कोई भी, एक कोऑर्डिनेट है कोई भी पॉइंट, उसके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ना वो 4 आ रही है, तो वो सर्कल के अंदर है या बाहर है, अंदर है। अगर ए और ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 आई है, तो सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है ना। और अगर मैंने कहा जो रेडियस आई है, मतलब जो सॉरी उस पॉइंट से एक अदर पॉइंट के साथ जब मैंने डिस्टेंस निकाली तो वो आई 6.3 रेडियस, तो यानी इसको क्रॉस कर गई ना। तो हम भी इस क्वेश्चन में जो हमारे को क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है उसने पता है क्या बोला, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक चीज बताओ, कंपेयर करोगे जब आप, उल्टा समझो, कंपेयर करी मैंने इसकी से एक्स माइनस एच के वाई माइनस के इज इक्वल टू, तो जो सेंटर है एच कोमा के वो क्या कहलाएगा, 0 0 0 0 हो गया, और रेडियस क्या हो गई 5। तो हमें एक चीज तो पता है कि सेंटर 0 0 है, यानी ओ नाम दे दूं उसे। अब उसने गिवन पॉइंट दिया है मेरे को, कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना -2.5 और 3.5 से, 2.5 और 3.5 से, ये जो पॉइंट है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसने, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसने। उसने कहा या तो ये लाइन लाइज ऑन द सर्कल है, लाइज ऑन द सर्कल है, ये बताओ, या यानी ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के एज पर है, या आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल, या इनसाइड है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट है मैंने इसको ए नाम दिया, और ओ ए डिस्टेंस निकाल ली, बात ही खत्म, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। तो 0 माइनस प्लस 2.5 का स्क्वायर, 0 माइनस 3.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर यानी 6.25 आ रहेगा, और 3.5 का स्क्वायर 12.25, जो भी कह रहा है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए 18.5 समथिंग आया, इसका रूट करूँगा तो 5 से ज़्यादा आएगा 5 से कम आएगा, क्योंकि 25 रूट में होता है, यानी ये कम आएगा, यानी ये 25 के रूट से तो कम ही है ना, एट द एंड रेडियस से तो कम ही है ना, और रेडियस से कम है तो यानी ये वाला, यानी ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, सर्कल के अंदर है। क्लियर।
तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल पर है। अगर रेडियस 5 आती तो सर्कल पर है, बाहर आता तो सर्कल के बाहर है, मतलब ज्यादा आता तो सर्कल के बाहर है, और अंदर है तो ये। आया समझ, बोलो हाँ। तो इसी से रिलेटेड अब आप असाइनमेंट करिए। क्या? नहीं नहीं, और कुछ ना ना ना, ये तो करेंगे ऐसे, ये जो भी कराया ना ये तो इसी तरीके से होगा। सभी क्वेश्चन करिए।